हाय एवरीवन, ये मैं आपके लिए एक शॉर्ट रीडिंग लाई हूँ, यस और नो की रीडिंग। ठीक है, तो इसमें मैंने 3 पाइल्स बनाई हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, आप इनको नंबर से भी चूज़ कर सकते हो और इसको कलर से भी चूज़ कर सकते हो। जैसे कि ये 1 नंबर जो है हमारा पिंक कलर का है, तो आप इसको कलर से भी चॉइस कर सकते हो, 1 नंबर से भी चॉइस कर सकते हो। अगेन ये 2 नंबर जो है हमारा वो रेड कलर है। ठीक है, और 2 नंबर ऐसे भी चॉइस कर सकते हो। और फिर 3 नंबर हमारा ग्रीन कलर है और 3 नंबर से भी आप चॉइस कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, किसी भी तरह का क्वेश्चन है, लाइफ के किसी भी पहलू में किसी भी पार्ट का कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मन में लाएं। श्री कृष्ण भगवान का, अपने इष्ट का नाम लें, जिस भी गुरु को मानते हैं उनका नाम लें और कहें कि आप मुझे उस क्वेश्चन का आंसर बताएं, और वो उस क्वेश्चन का आंसर जो भी आपको मिले वो आपको समझ आए और आप उस पर इम्प्लीमेंट कर सको। जो भी यहाँ पे गाइडेंस आएगी साथ में मैं वो भी दूंगी, तो आप उस गाइडेंस को ले पाओ और वो चीज़ आपके काम आए। ऐसी प्रेयर करते हुए अपनी पायल चुनें। ठीक है, तो चलिए डियर, हम अपनी पायल के साथ चलते हैं। हेलो पायल 1, जिन्होंने भी ये नंबर 1 चूज़ किया है या पिंक कलर चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि आपका जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, उसके लिए क्या आंसर आया है और उसके लिए हमें क्या गाइडेंस आई है। ठीक है, और मैं यहाँ पे आपके कार्ड्स खोल लेती हूँ और फिर मैं आपको आपका आंसर्स देती हूँ। ओके डियर, जो भी मेरे पायल 1 के व्यूअर्स हैं ना, उनको कहा जा रहा है कि जो भी आपने क्वेश्चन किया है ना, उसको पहले आप फिर से एक बार सोच लें। ठीक है, रिकंसिडर, उसको देखें, समझें कि ये जो आपने क्वेश्चन किया है, क्या ये चीज़ आपके लिए सही है, आपकी लाइफ के लिए सही है, आपके सोल पर्पस के लिए सही है। क्योंकि यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, उस चीज़ के लिए आपको मना किया जा रहा है, क्योंकि वो चीज़ ही शायद आपके लिए सही रास्ता नहीं है, या फिर अभी जो है आपको जो है ये कहा जा रहा है कि ये जो टाइम है आपको, जो भी आप व्हाटएवर जो भी आप चीज़ सोच रहे हो, ठीक है ना, उन चीज़ों के सोचने का नहीं है। आपको इस वक्त खुद के बारे में सोचें, खुद की आपके लिए जो हेल्थ है वो इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको खुद की केयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा कहा गया है कि जैसे आप एनर्जीज जो है ना अपनी जो है ना ऐसे किसी चीज़ में ना पड़े जहाँ से आपकी एनर्जीज जो है वो डिक्रीज हो रही हैं। कहीं ना कहीं उन चीज़ों की वजह से आपकी जो एक कार्मिक सर्कल है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको खुद की हेल्थ पे ध्यान देना है और खुद की करियर पे ध्यान दो। ठीक है, खुद को निखारो, खुद को संवारो। ठीक है, मतलब आप जैसे जैसे होता है ना कि एक इंसान काफ़ी टाइम से कहीं बहुत ज़्यादा आप अपनी चीज़ों के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हो, कुछ आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, चीज़ों को आपको रिकंसीडर करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे आपको कह रहा है कि आप एक बार फिर सोच लो, जो भी आप चीज़ें मांग रहे हो वो आपके लिए सही नहीं है। और वहाँ पे आप अपनी सारी जो बाकी ईश्वर की जो भी डिवाइन की जो एनर्जीज हैं, वहाँ पे आप उन चीज़ों को क्रॉस कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आप उस क्वेश्चन के बारे में वापस सोच लें, क्योंकि ये जो मौका है आपको बार बार नहीं मिलेगा। इस वक्त आपके पास इतनी आप एक ऐसी एनर्जी में हो कि आप अपने लिए कुछ मैनिफेस्ट करें। ठीक है, जैसे कि अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी करियर के बारे में, अपने आप के बारे में, अपने सेल्फ लव करें, खुद को ग्रूमिंग करें, खुद को थोड़ा सा और अच्छे से ग्रूम करें और अच्छे से निखारें। ठीक है, अगर आपको लगता है फिजिकली या मेंटली या सोल वाइज आप जहाँ भी अपने आप को डम फील कर रहे हो, आपका सोल, आपकी बॉडी, उसको पूरी तरह से आप निखारने की कोशिश करें। और यहाँ पे कुछ के लिए ऐसा भी है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है जो कहीं ना कहीं डिवाइन आपको दे रहे हैं, ठीक है, उसे एक्सेप्ट करें। क्योंकि ये जो अगर आपको इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, इस चीज़ को पाने के लिए ये जो है ना एक, ये कहते हैं ना किसी को एक ऐसा एक लास्ट मौका टाइप है ना, ऐसी कोई चीज़ें, जो भी आपकी चीज़ें आई है ना, इसे संभाल लें, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता है। और आप किसी भी चीज़ से डरे मत, क्योंकि आप जो है
प्रोटेक्ट हैं। आप आपके ऊपर उस इस जहाँ पे आप 3D वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो 5D वर्ल्ड से जो एंजल्स होते हैं ना, जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। ठीक है, आपको किसी भी चीज़ में डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर कुछ अपने करियर के लिए या अपनी ग्रूमिंग के लिए जो भी आपको करना है आप करें, और उन चीज़ों को अभी साइड पे रखें। उन चीज़ों के जो भी आपने क्वेश्चन किया, उन चीज़ों के बारे में सोचने का अभी ये राइट समय नहीं है। ठीक है डियर, ये थी हमारी पाइल 1 की रीडिंग। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी ये 2 नंबर चूज़ किया है या फिर रेड कलर चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन है अपने मन में वापस दोहराएं, प्रेयर करें और उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल सके सही। ठीक है, मैंने कार्ड शफल किए हैं और इसके लिए जो भी मुझे आपके लिए गाइडेंस आएगी, जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको बताऊंगी। देखो डियर, यहाँ पे आपने अभी जो भी क्वेश्चन किया है ना, उसके लिए अभी फ़िलहाल जो है अभी के लिए ना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए ये कहा गया कि पूरी तरह से ना है, लेकिन हाँ शायद अभी के लिए ना है, क्योंकि अभी आपको ना बहुत सारी चीज़ें और भी अपनी लाइफ में करनी है। ठीक है, आप अपनी लाइफ में अभी आपको किसी और चीज़ के लिए आगे बढ़ना है। चीज़ों को, और कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि आपको ना बहुत ज़्यादा ना किसी चीज़ में सोच विचार नहीं करना है। जो भी गॉड आपको चीज़ें इस वक्त दे रहे हैं उन्हें रिसीव करें और आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं है कि आपके लिए कुछ और डिवाइनली चीज़ें नहीं आ रही हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिवाइनली आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो आप उन चीज़ों को लें और आगे बढ़ें। ठीक है, और जब और अपनी लाइफ की जहाँ जहाँ चीज़ों में आपको लगता है ना कि अभी इम्बैलेंस है, तो उन चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करें। ठीक है, और आपको किसी चीज़ में एग्रेसिव नहीं होना है, आपको गुस्सा नहीं करना है, और आपको किसी भी ऐसी चीज़ से बचना है जहाँ पे आपको अपनी चीज़ों को पीस के साथ क्रिएट करना। ठीक है, जैसे कि आपको ना कोई भी चीज़ के लिए ना इतना ज़्यादा ऑब्सेसिव नहीं होना है। ठीक है, आपको डिवाइनली आपको हर चीज़ से थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकाला जा रहा है। जहाँ जहाँ आपकी जीवन के चैलेंजेस है, जहाँ जहाँ आपको अगर मनी को लेके आपका क्वेश्चन है, या किसी ऐसे रिलेशनशिप को लेके आपका क्वेश्चन है कि मेरे पास वो मनी कहीं से भी, जैसे कोई लोन अप्रूव है या कोई भी ऐसी चीज़ है, वो मनी आएगी या नहीं आएगी, या उस जिस भी पार्टनर के बारे में सोच रहे हो वो मुझे हाँ करेगा या नहीं करेगा, ऐसी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि अभी आप लाइफ में दूसरी चीज़ों पे फोकस करें और वहाँ पे बैलेंस करें। ठीक है, और जो गॉड की तरफ से आपको अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको लें और आगे बढ़ें। ठीक है, और अभी जो है इस क्वेश्चन के लिए आपको डियर ना है। ठीक है, आपको गाइडेंस यही है, बस अब अपनी बाकी चीज़ों पे बैलेंस करें। जो भी चीज़ें हैं उनमें बैलेंस लाने की कोशिश करें, और किसी भी चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा आपको ऑब्सेसिव नहीं होना है। अगर आप ऑब्सेसिव होंगे तो जो और अपॉर्चुनिटीज़ आपको गॉड की तरफ से आ रही हैं, कहीं आप उसे मिस आउट ना कर दो। तो अभी जो आपको डिवाइनली चीज़ें मिल रही हैं उन्हें लें और अपने जीवन के और जो दूसरे काम हैं उन पे आगे बढ़ें। चाहे आपका करियर है, चाहे आपकी हेल्थ है, या कोई भी चीज़ें हैं उनको लेके आगे बढ़ें। ठीक है, और जहाँ पे आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है वहाँ पे बैलेंस करें। यही आपके लिए गाइडेंस है, और फिलहाल डियर आपको नो है। थैंक यू सो मच। अगर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी ये 3 नंबर चूज़ किया है या ग्रीन कलर से चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि आप अपने मन को, अपने जो भी आपका क्वेश्चन है उसे अपने मन में दोहराएं और गार्ड से प्रेयर करें कि आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलें। ठीक है, और चलिए ठीक है, अभी जो भी मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनको कहा जा रहा है कि आपका बहुत जल्दी समय आ चुका है। जो भी आपने क्वेश्चन किया वो चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये एक्चुअली येस है। ठीक है, आप इसे येस मानो, बट वेरी सून वो चीज़ आपको मिल जाएगी। जिस भी बारे में आपने क्वेश्चन किया है वो अपॉर्चुनिटी, वो चीज़ आपके पास आ रही है, और अब आप अपने जीवन की एक नई शुरुआत करें और फिर से अपने जीवन को एक नई बिगिनिंग करें और आगे बढ़ें। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि
जितना आप उस चीज़ पे फोकस करेंगे, जितना आप उस चीज़ के प्रति डेडिकेट होंगे, उतनी जल्दी वो चीज़ आपको रिसीव होगी। तो अब आपको जब भी अपॉर्चुनिटी अपने पास आए तो उस चीज़ पे आप फोकस रहे। वो चीज़ आपके जीवन में आ रही है, वो अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आ रही है। वो जो अपॉर्चुनिटी आएगी वो आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, चाहे वो किसी मनी को लेके है, मैरिज को लेके है, या किसी आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी तरह का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो उस दो रिश्तों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग को पीस में क्रिएट करने की बात है, उस चीज़ को मतलब सॉल्व करने की बात है, या कहीं ना कहीं आपके करियर रिलेटेड कि मेरा ये काम होगा या नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकता है, आपका जो करियर वर्क है उससे हो सकता है। ठीक है, तो ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, वो उन सारे क्वेश्चंस के लिए हाँ है। ठीक है, करियर के लिए हाँ है, आपकी लाइफ में मनी के लिए हाँ है, और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज भी अगर कोई क्वेश्चन है तो वो हाँ है। आप उस अपॉर्चुनिटीज़ को लें और कीप फोकस। जो भी आप चीज़ के लिए क्वेश्चन किया ना, वहाँ अपना फोकस बनाए रखें और अपनी मेहनत करते रहें। आपको जल्द ही वो चीज़ मिल जाएगी, जल्द ही वो आपका काम हो जाएगा डियर। ठीक है, और बहुत ही आप नज़दीक हो अपनी बहुत नज़दीक हो आप अपनी उस चीज़ के। वेरी सून आप जो वो गुड न्यूज़ है वो आप जल्दी से अपनी उस चीज़ के लिए सुन लोगे। ठीक है डियर, ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच।